आज की बात। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे तथागत मध्यम मार्ग की शिक्षा देते हुए ये बताते हैं कि सम्यक व्यायाम क्या होता है, हमने किस तरह का अभ्यास करना चाहिए, जो कि प्रयत्न है, प्रयास है, लेकिन ये प्रयास कैसा होना चाहिए, हमने किस तरह अपने आप को संकल्पित करना चाहिए। आइए अब इस बात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सम्यक मार्ग का यानी कि अष्टांगिक मार्ग का, मध्यम मार्ग का जो एक अंग है सम्मा सति यानी कि सम्यक स्मृति, इसको जरा समझते हैं। वैसे ये जो पुस्तक हमारे हाथ में है यह है सच संग हो। ये अभिधम्म की पुस्तक है और तथागत की शिक्षाओं का जो मूल पाली टेक्स्ट है उसका ये हिंदी अनुवाद है और ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। सम्यक स्मृति आपको समझाते हैं। कतमाच सम्मा सति, सम्मा सति क्या है यानी कि सम्यक स्मृति क्या है, तो देखिए तथागत समझा रहे हैं। तथागत ये प्रश्न भी उपस्थित करते हैं कि सम्यक स्मृति क्या है और उसका उत्तर देते हुए अब तथागत समझाते हैं कि देखो, जब कोई अपने काय यानी कि शरीर, अपना ये जो शरीर है इसके प्रति जागरूक होकर यानी कि कायानुपस्सी होकर, कायानुपस्सी ये विपस्सना नाम का शब्द आपने सुना है। विपस्सना यानी कि पस्सना यानी देखना, पाली में शब्द है पस्सना, ये पस्सना मतलब देखना, विपस्सना मतलब विशुद्ध रूप में देखना यानी कि जैसे है वैसे देखना। अब देखिए कि काया के प्रति जागरूक होकर इसे कहते हैं कायानुपस्सना, कायानुपस्सी। ये कायानुपस्सी है वह प्रयत्नशील ज्ञान युक्त, ज्ञान युक्त, यहां ज्ञान युक्त का मतलब होता है होश वाला, बेहोश नहीं। दुनिया में लोग बेहोश बहुत हैं, लेकिन जो लोग होश में हैं, अपने आप को हमेशा होश में रखते हैं, वो जहां होते हैं वहीं होते हैं। वरना कई लोग ऐसे मिलेंगे कि वो होते तो यहाँ हैं लेकिन मूल रूप से कुछ और सोचते रहते हैं। तो जो होश वाला आदमी है यानी कि ज्ञान युक्त है, प्रयत्नशील है तथा लोक में जो लोभ और दौर्मनस्य से उसे हटाकर विहरता है, वेदनाओं के प्रति जागरूक है, चित्त के प्रति जागरूक है और मन के विषयों के प्रति, हमारे मन में जो कुछ उत्पन्न होता है उसके प्रति जो जागरूक है, जो प्रयत्नशील है, होश वाला है तथा लोक में जो लोभ और दौर्मनस्य है उसे हटाकर बिहरता है। दुनिया में जितना भी लोभ है, क्रोध है, माया है, मोह है, इन सब से हटकर जो विहरता है और जो अपनी काया को देखता है, उन प्राणियों की विशुद्धियों के लिए, शोक तथा कष्ट के उपशमन के लिए, दुख तथा दौर्मनस्य के नाश के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, निर्वाण को साक्षात करने के लिए चारों प्रकार का स्मृति उपस्थान, सतिपट्ठान जिसे कहते हैं, स्मृति उपस्थान, यही एक मार्ग बचता है। देखिए तथागत क्या कहते हैं कि विशुद्धि के लिए, अपनी जो विशुद्धि है उसके लिए, शोक तथा कष्ट के उपशमन के लिए, जिसे भी अपने शोक से और कष्ट से बाहर निकलना है उसके लिए, और फिर दुखों से, दुखों के नाश के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए और निब्बाण का साक्षात्कार करने के लिए, यदि चारों प्रकार का स्मृति उपत्थान यानी कि सतिपट्ठान किया जाए तो बस ये एक ही मार्ग है। इस समय तथागत भिक्षुओं को ये बात समझा रहे हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं, काशाय वस्त्र पहन लिया है, केश वपन कर दिए हैं, मुंडन कर लिया है और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर वे जीवन में कुछ ढूंढने निकले हैं।
उस खोज में निकले हैं कि कहाँ से दुख मुक्ति का रास्ता मिल जाए और कहाँ से वो जीवन जहाँ आनंद है उसको पाया जाए। तो यहाँ तथागत ये रास्ता दिखा रहे हैं और फिर वे कहते हैं कि हमारा स्मृति उपट्ठान यानी स्मृति पट्ठान ये जो है ये बड़ा मजबूत होना चाहिए। स्मृति जिनकी मजबूत है वो हमेशा जागरूक रहते हैं, झट से समझ लेते हैं कि अब से पहले क्या हुआ था। फिर वो वाकया जब इस वक्त हमारे सामने खड़ा हो जाए तो वो सचेत हो जाते हैं कि इसका पिछली बार ये परिणाम आया था, इस बार इस परिणाम को बदल देना चाहिए। उस वक्त जो कृति गलत हो गई थी, इस वक्त उस कृति को ठीक कर लेना चाहिए। और ये स्मृति का जागरूक होना। फिर कहते हैं कि भिक्षु कैसे काया में जागरूक यानी कि कायानुपस्सी होकर विहरता है। तो देखो, जैसे कि अरण्य में वृक्ष के नीचे एकांत घर में आसन मारकर शरीर को सीधा कर स्मृति को सामने कर बैठता है, वह जानता हुआ सांस लेता है और जानता हुआ ही सांस छोड़ता है। लंबी सांस लेते हुए वह अनुभव करता है कि लंबी सांस ले रहा हूं, लंबी सांस छोड़ते हुए वह अनुभव करता है कि लंबी सांस छोड़ रहा हूं। पूरी तरह से एक एक सांस पर वो केंद्रित हो जाता है और छोटी सांस छोड़ते हुए अनुभव करता है कि छोटी सांस छोड़ रहा हूं। सारी काया को अनुभव करते हुए सांस लेना सीखता है और सारी काया को अनुभव करते हुए सांस छोड़ना सीखता है। अमूमन जो लोग मेडिटेशन के क्लासेस में जाते हैं तो उनके अभ्यास को यहीं से शुरू किया जाता है। लोग इसको आनापान भी कहते हैं। तो ये इस तरह का अभ्यास ये स्मृति का अभ्यास है, सम्यक स्मृति, यानी कि एक ऐसा पठान, एक ऐसा अभ्यास उसका कि हम एक एक चीज के प्रति जागरूक हो जाए। काया के संस्कार को शांत करते हुए सांस लेना सीखता है, काय के संस्कार को शांत करते हुए सांस छोड़ना सीखता है और इस प्रकार अपनी काया में कायानुपस्सी होकर विहरता है। ये होता है विहार, ये होता है विहरना, कि जब हम अपनी पूरी काया के साथ सांस लेते हुए भी और सांस छोड़ते हुए भी जब विहार करते हैं, जब विहरते हैं, तो ये होता है कायानुपस्सी विहार। मतलब काया को विशिष्ट रूप से देखते हुए विहार करना। दूसरों की काया में कायानुपस्सी होकर विहरता है और अपनी और दूसरों की काया में कायानुपस्सी होकर विहरता है। काया में उत्पत्ति को देखता है और फिर विहरता है, काया में विनाश को देखता है और फिर विहरता है। क्योंकि जब जब इस सांस को लेता है तो ये देखता है कि ये चीजें उत्पन्न हुई है और जो उत्पन्न हुई है अगले ही पल नष्ट भी हो रही है। तो ये उत्पन्न होना और नष्ट होना, इसका ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले को वो समझता है और इसी सिलसिले के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो तब उसे समझता है कि जीवन की अनित्यता ऐसी है और ये पल पल में सब कुछ बदल जाता है। और ये जो पल पल में बदलने वाली बात है, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे अगली कड़ी में जब आपसे भेंट होगी। आज की बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।